नमस्कार, मैं ललिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछली जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने धरातल पर जो पाए जाने वाले उच्चावच हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी श्रेणी में किस किस प्रकार के उच्चावच को सम्मिलित किया जाता है इसको जाना। इसके बाद द्वितीयक श्रेणी के जो उच्चावच हैं उनमें से जो पर्वत हैं उन पर्वत क्या होते हैं और पर्वतों से संबंधित जो विभिन्न शब्दावलियां हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। इसी श्रृंखला में आगे आज हम पर्वतों के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ माउंटेन हैं, उनके बारे में जानेंगे। हमारे जो पृथ्वी धरातल पर जो विभिन्न पर्वत पाए जाते हैं ये पर्वत कई प्रकार के होते हैं। इनमें जो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन। ये संपीड़न की जो शक्तियां हैं, संपीड़न की शक्ति हम पढ़ चुके हैं अंतर्जात बलों में। जब अभिप्लेट्स के मध्य जब अभिसरण की क्रिया होती है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? संपीड़न। तो संपीड़न की शक्तियों के द्वारा ये निर्मित होते हैं। तो इसके लिए कौन सी जो अंतर्जात बल जो सक्रिय होता है वो संपीड़न वाला। अभी सारी जो प्लेट्स के मध्य एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। जब चट्टानों में पर्वतों की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। देखो ये किस तरीके की, जब संपीड़न होता है तो उनके मध्य जो चट्टाने हैं वो चट्टाने लहरदार या मोड़दार बन जाती हैं। इस तरीके की जो पर्वत हैं आप देखेंगे, इस तरीके की जो पर्वत जिनमें विभिन्न अपनतियां और अभिनतियां होती हैं वो मोड़दार पर्वत कहलाते हैं या वलित पर्वत, इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। ये विश्व में सबसे ऊंचे व सबसे ज्यादा फैले हुए या सर्वाधिक पाए जाने वाले पर्वत होते हैं। इनका विस्तार आप हर महाद्वीप में देख सकते हैं। ये लहरदार होते हैं, इनमें अनेक अपनतियां व अभिनतियां पाई जाती है। अपनति होती है किसी भी पर्वत श्रेणी का जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये अपनति कहलाता है और उसका नीचे धसा हुआ, तो अपनति से तात्पर्य ऊपर उठे हुए भाग से है। लहरदार या मोड़दार पर्वत में जिसे एंटीक्लाइन कहते हैं, और सिनक्लाइन जो है वो अभिनति होती है, नीचे धसा हुआ भाग जो है ये सिनक्लाइन या अभिनति है। फोल्डेड माउंटेन की एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें तो हिमालय है, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज, एटलस, ये सारे पर्वत जो है वो फोल्डेड या माउंटेन या वलित पर्वत है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये फोल्डेड माउंटेन जो है दिख रहा है। देखो इसमें कई अपनतियां एवं अभिनतियां हैं। ये अभिसरण हो रहा है। अभिसरण के कारण चट्टानों में जो जो चट्टानें लहरदार बन जाती हैं, कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग नीचे धस जाता है, तो इनसे जो है वो फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। दूसरे प्रकार के जो पर्वत हैं वो ब्लॉक माउंटेन या जिन्हें ब्लॉक माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो निर्माण है वो तनाव व खिंचाव की शक्तियों के द्वारा, अपसरण की जो क्रिया होती है, प्लेट्स जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचलन करती हैं, जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं तो तनाव व खिंचाव का बल जो है वो सक्रिय होता है या शक्तियां जो है वो सक्रिय होती हैं। उनसे जो है ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होता है। हालांकि इनके बारे में हम भ्रंशन की क्रिया में पढ़ चुके हैं। ब्लॉक माउंटेन के बारे में खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में भ्रंश या दरारें पड़ जाती। अब एक प्लेट इस तरफ जा रही है, एक प्लेट इस तरफ जा रही है, एक बाईं ओर जा रही है, एक दाईं ओर, तो बीच का जो वह खिंचाव के कारण जो है वो धरातल पे क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है, भ्रंश का निर्माण हो जाता है, जिस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे धस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। आप देखेंगे कि ये कोई धरातल है,
इस धरातल में तनाव के कारण मान लीजिए एक दरार यहाँ पड़ गई और एक दरार यहाँ पड़ गई। अब ये बीच का जो है भाग ऊपर उठ जाए और बाकी भाग जो है वो वहीं रह जाए। तो ऐसी स्थिति में, या फिर साइडों के भाग वहीं रह जाए और बीच का भाग नीचे धस जाए, तो साइडों में ब्लॉक माउंटेन बन जाएंगे। तो इस तरीके के जो पर्वत है वो ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत्थ पर्वत कहलाते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स हैं सियरा नेवादा, होर्ज, साल्ट रेंज, विंध्यन और सतपुड़ा जो पर्वत है वो ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। अब बात करें गुम्बदाकार पर्वत। ज्वालामुखी की क्रिया एवं स्थल भाग में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। ये गुम्बद आकृति के दिखाई देते हैं, दूर से देखने पर ऐसे दिखता है जैसे वो गुम्बदाकार हो। गुम्बदाकार किस तरीके से, इस तरीके से जो है ये डोम जैसे जो है वो दिखाई देते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जब गाढ़ा लावा बाहर आता है तो जब वो जो है वो धीमी गति से ठंडा होता है, वो एक ज्यादा दूरी में फैल नहीं पाता, वहीं जमा हो जाता है, तो उसे गुम्बद जैसी आकृति बन जाती है। तो ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा या कोई स्थल भाग नीचे से दबाव लगने के कारण ऊपर उठ जाए, गुम्बद जैसा जो है वो, तो इससे गुम्बदाकार पर्वत का निर्माण होता है। संग्रहित पर्वत धरातल के ऊपर मिट्टी, लावा, मलबा आदि के निरंतर जमाव होते रहने से जो निर्मित पर्वत को संग्रहण से, तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के इकट्ठा होने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है वो संग्रहित पर्वत कहलाते हैं। ज्वालामुखी जब हमने पढ़ा था उस समय भी हमने चर्चा की थी कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो लावा है, मलबा है, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ है वो निकलते हैं। जब उनके एक स्थान पर जमा होने से जब कोई जो है पर्वत जैसी स्थलाकृति बन जाती है तो उसे संग्रहित पर्वत कहते हैं। जैसे फ्यूजियामा है, कोटोपैक्सी है, ये संग्रहित पर्वत के उदाहरण है। अब बात करते हैं हम अवशिष्ट पर्वत या रिलिक्ट माउंटेन की। जब अपर्दन की शक्तियों के कारण जो प्रारंभिक पर्वत है वो घर्षित होकर, मतलब घस कर उसका जब बहुत ज्यादा अपर्दन हो जाता है तो वो अवशिष्ट रूप में दिखाई देता है, तो उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अपर्दन के जो कारक है, जो बहिर्जात बल के जो विभिन्न कारक है, जब उनके कारण जो पर्वत हैं, जो प्रारंभ में जो पर्वत बने हुए हैं, उनका इतना ज्यादा अपर्दन हो जाए कि वो घसकर अब अवशिष्ट रूप के अंदर दिखाई देने लगे, तो उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे भारत में विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये जो है वो अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। आप जो राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये बहुत प्री कैम्ब्रियन काल में बनी हुई है। इसका इतना ज़्यादा अपर्दन, अपक्ष और अपर्दन हो चुका है कि वर्तमान में जो हमें इसका स्वरूप दिखाई देता है वो अवशिष्ट पर्वत के रूप में दिखाई देता है। प्राचीन समय में ये जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी में जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पर्वत चोटियां, उसी तरीके से अरावली में भी रही होंगी, लेकिन वर्तमान में इनका इतना ज़्यादा अपक्ष और अपर्दन हो चुका है कि इनकी जो हाइट है वो कम हो गई है, इसलिए ये अवशिष्ट जो है रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके के जो पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत या रिलिक्ट माउंटेन कहलाते हैं। अब हम बात करें मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत। जब किसी पर्वत में बनावट संबंधी अनेक जटिलता पाई जाती है, सामान्यतः चट्टानों के मिश्रित रूप पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के पर्वत का निर्माण जो है कब होता है, जैसे विभिन्न कालों की चट्टानें इस तरीके से आपस में मिली हुई हो कि उनका स्पष्ट रूप से पता लगाना ही संभव नहीं हो कि वो किस काल के अंदर बनी हुई है। और चट्टानों में भी अवसादी और आग्नेय ये सब मिक्स रूप में पाई जाए, तो इस तरीके के जो पर्वत हैं वो मिश्रित या जटिल पर्वत कहलाते हैं। तो उनकी जो बनावट संबंधी जो जटिलता होने के कारण उनको मिश्रित या जटिल पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सियरा नेवादा व एनाकोंडा श्रेणी है वो इसके प्रमुख उदाहरण है। तो ये थे पर्वतों के विभिन्न प्रकार, जिसमें हमने वलित पर्वत के बारे में जाना, ब्लॉक पर्वत, गुम्बदाकार पर्वत, संग्रहित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और मिश्रित पर्वत। धन्यवाद।